धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हजूर पिताजी के सुनारिया धाम जाने से पहले आ गए बड़े वचन और सभी समाज को दिया हजूर पिताजी ने नया संदेश। जी हाँ साथ संगत जी, सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। जैसे कि आप सभी को पता है कि हजूर पिताजी सिरसा आश्रम में अपनी 21 दिन की पैरोल पर आए हुए हैं और फाइनली वह पैरोल पूरी होने वाली है। 1-2 दिन के अंदर हजूर पिताजी वापिस सुनारिया धाम में जाएंगे और उससे पहले हजूर पिताजी ने सभी साथ संगत के लिए बहुत ही जबरदस्त वचन किए हैं। हजूर पिताजी हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य और अपने धर्म की आवाज़ को सुनकर अपने कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ता है, ना मृत्यु से डरता है और ना ही परिणाम से, अंत में जीत उसी की होती है। जी हाँ साथ संगत जी, सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, हजूर पिताजी के बहुत ही जबरदस्त सभी साथ संगत के लिए आए हैं और जो ये वचन है वे बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी साथ संगत के लिए वचन होने वाले हैं। साथ संगत जी, आप सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि जो वचन हम सभी साथ संगत को सुनाने जा रहे हैं उन वचनों को सुनने से पहले आप सभी साथ संगत इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर दे। हर एक प्रेमी भाई बहन के पास ये वीडियो शेयर हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें अपने सतगुरु की चर्चा होती है, अपने सतगुरु की बड़ाई होती है, अपने सतगुरु के उन गुणों की अवहेलना होती है जो गुण हमारे सतगुरु में है और दुनिया के किसी भी एक आम इंसान में वे गुण नहीं है। तो हजूर पिताजी वीडियो को लाइक कर देना है अगर आप भी मानते हैं कि हमारे सतगुरु के अंदर गुणों की खान है और हम अपने सतगुरु के गुणों को सुनना चाहते हैं और अपने सतगुरु के गुणों को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक कर और कमेंट बॉक्स में पिताजी को नारा जरूर लिख देना है। हजूर पिताजी के लिए 2 लाइन जरूर लिखनी है, क्योंकि सतगुरु के जो वचन उनके गुणों की हम अवहेलना करते हैं, उनके गुणों को हम सुनकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन में भी अच्छे गुण आ जाते हैं। तो उनके गुणों की आपको अवगुणों की अवहेलना नहीं करनी है, उसके गुणों का गुणगान करना है ताकि आपके जीवन में भी सुधार आ सके। ये बहुत प्यारी बात अक्सर हजूर पिताजी बोलते हैं। जो अभी लाइन हमने आपको बोली है वो लाइन फिर से आपको बताने जा रहे हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा साथ संगत को शेयर कर दे। जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। ये हजूर पिताजी ने अपने जीवन पर करके दिखाया है कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य और अपने धर्म की आवाज को सुनकर अपने कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ता है। जी हाँ साथ संगत जी, हजूर पिताजी सिर्फ बताते नहीं लेकिन अपने जीवन में वह बातें खुद पर प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं, ताकि सभी साथ संगत को इस बात का एहसास हो सके कि एक इंसान को किस तरीके से निडर होकर अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। निडर होने का मतलब साफ साफ है, हजूर पिताजी को इतना डराया गया। आपने देखा होगा कि जब हजूर पिताजी सत्संग पर अलग अलग जगह पर सत्संग करने जाते थे, एक जमाना था अलग अलग जिलों में हजूर पिताजी के द्वारा सत्संग किया जाता था। हजूर पिताजी का काफिला रोड पर जाया करता था। हजूर पिताजी को मारने तक, यानी कि ये समझ लो आप, बम लगाए गए रोडों के अंदर और जो गाड़ियां होती थी वे 12-12 फुट पर उछल जाती थी बम के फटने से। लेकिन हजूर पिताजी ने निडर होकर अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को, उसकी आवाज को सुनकर कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ते रहे और जिस वजह से आज डेरा सच्चा सौदा का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। और ना ही वही बात आगे बोली है कि जो कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ता है और न मृत्यु से डरता है। जी हाँ साथ संगत जी, बहुत गहरी बात है। आपने देखा होगा कि बहुत लोग मृत्यु के डर से अपना रास्ता छोड़ देते हैं। जो अंतर आत्मा से आवाज होती है धर्म की, उस रास्ते से पीछे हट जाते हैं तो वो किसी काम के नहीं रहते। जिस तरीके से धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, उसी तरीके से यह बात वहां से निकल कर आ जाती है। लेकिन जो मृत्यु का भय जिसके अंदर से खत्म हो जाता है, हजूर पिताजी ने MSG द मैसेंजर मूवी में भी चिल्ला चिल्ला कर यह बात बोली है कि समाज की सेवा करना और रक्षा करना अगर पाप है तो यह पाप हम सारी उम्र भर तक करते रहेंगे। जी हाँ संगत जी, निडर होकर हजूर पिताजी ने पूरे समाज को यह संदेश दिया है। पूरे दुनिया में, पूरे विदेशों में भी हजूर पिताजी की पिक्चर लगी और हजूर पिताजी ने निडर होकर यह बात बोली थी। जो यह बात अक्सर हजूर पिताजी पूरी साथ संगत को करने के लिए बोलते हैं और हजूर पिताजी अपने जीवन में भी यह बात जो है करते हैं। और
ना ही परिणाम से, यानी कि ना मृत्यु से डरता है और ना ही उसके परिणाम से कि भाई इसका परिणाम क्या होगा। भाई अक्सर हजूर पिताजी ने ये बात बोली है कि आपको निडर होकर डेरा सच्चा सौदा से जो मानवता भलाई के कार्य चलते आ रहे हैं और चल रहे हैं उन पर निडर होकर चलना है। और आप मृत्यु के डर से अगर उन पर रुक नहीं जाते, चलते रहते हैं और उसके परिणाम से भी नहीं डरते कि इसका परिणाम क्या होगा। जैसे आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी की गाड़ी पर बम गिराया गया, और आप भी अपने जीवन में देखते हैं जब आप सेवा के लिए बाहर जाते हैं, सफाई अभियान के लिए जाते हैं और नालों में बढ़ जाते हैं और परिणाम से बिल्कुल भी नहीं डरते कि इसका परिणाम क्या होगा, इसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा होगा या क्या होगा, वो हमें काट सकता है, उस परिणाम से भी नहीं डरते। तो अंत में जीत उसी की होती है। जी हाँ सत्संगत जी, अक्सर हजूर पिताजी यही बात बोलते हैं कि अंत में जीत उसी की होती है। जो मनुष्य अपने कर्तव्य और अपने धर्म की आवाज को सुनकर अपने कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ता है, ना ही मृत्यु से डरता है तो परिणाम, और ना ही परिणाम से डरता है, तो अंत में जीत उसी की होती है। और यही बात हजूर पिताजी ने अक्सर करके भी दिखाई है। और जो जिस घटना में आज हजूर पिताजी सुनार धाम जेल में है, वही घटना वहां से निकल कर आ रही है। हजूर पिताजी को डराने की कोशिश की जा रही है, हजूर पिताजी को धर्म के खिलाफ, यानी कि हजूर पिताजी अक्सर सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, उस पथ से हटाने की कोशिश की जा रही है। डेरा सच्चा सौदा को बंद करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी यह अफवाह फैलाई गई कि डेरा सच्चा सौदा पर ताला लग गया, लेकिन कोई भी डेरा सच्चा सौदा पर ताला नहीं लगा। आप जाकर दे सकते हैं, हजूर पिताजी 150 से भी ज्यादा, यानी कि मेरे तो गिनती भी ध्यान नहीं है, लेकिन हजूर पिताजी के सभी डेरे खुले हुए हैं। और जो डेरा सच्चा सौदा का जहां पर भी मानवता भलाई केंद्र है, सभी पर जोरों शोरों से कार्य चल रहा है। और जो ये बात बोलते हैं सोशल मीडिया पर, आपने देखा होगा, न्यूज चैनल पर आप पुरानी वीडियो उठाकर देख सकते हैं, जब हजूर पिताजी को जेल हुई थी तो उस वक्त यही अफवाह फैलाई गई कि सभी तालों पर जो है छापा पड़ गया, गवर्नमेंट के कब्जे में सभी डेरा चले गए। लेकिन आप देख सकते हैं कोई भी डेरा आज, क्योंकि कानूनी रूप से डेरे बनाए गए हैं और हजूर पिताजी के द्वारा जमीन खरीदकर जो है वे डेरे बनाए गए हैं, कोई सरकारी जमीन पर कोई डेरा नहीं है जो सरकार उन पर कब्जा जमाएगी। तो निडर होकर हजूर पिताजी आज भी अपने कर्तव्य पर चल रहे हैं और पूरे समाज को, पूरी साथ संगत को यह संदेश दे रही है कि आपको अपने धर्म का पर, अपने कर्तव्य पथ पर निडर होकर आगे बढ़ना चाहिए और ना ही मृत्यु से डरना चाहिए, क्योंकि उसका चाहे कुछ भी परिणाम हो, अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो उसके अंत में आपकी ही जीत होती है। क्योंकि अगर आप चूहों की दौड़ में दौड़ोगे तो सबसे रोचक बात यही है चूहों के दौड़ की, कि अगर आप जीत भी जाएंगे तो भी चूहे ही रहते हैं। जी हाँ सत्संगत जी, सही बात तो यही है कि अगर आप, हमारा सदगुरु बब्बर शेर है और हम बब्बर शेर के बच्चे हैं, तो बब्बर शेर के बच्चे भी एक दिन बड़े होकर बब्बर शेर बनते हैं और उन्हें चूहों की दौड़ में नहीं दौड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप आज डेरा सच्चा सौदा से मुंह जोड़ लेते हैं और दुनियावी बातों में आकर जो चूहे हैं उनकी दौड़ में लग जाते हैं तो आप चूहे ही रहते हैं। और जिसने यह समझ लिया कि चूहा होना ही नहीं है, जी हाँ सत्संगत जी, कहने का मतलब यह है कि अपने सदगुरु के साथ बब्बर शेर बनकर रहना है, तो चूहों की दौड़ में दौड़कर किसको जीत के दिखाना है। जी हाँ सत्संगत जी, अगर आप सदगुरु से मुख मोड़कर दुनियावी बातों में, दुनिया के बहकावे में आकर डेरा सच्चा सौदा से मुंह मोड़ लेते हैं तो आप चूहे ही रह जाएंगे और वहां से जीत कर आप किसको दिखाएंगे। और अगर आप जीत भी गए और जीत के दिखा भी दिया तो किसको दिखाना है, कि क्या यह कोई महत्वपूर्ण बात है। उसको दिखाने के लिए मैं अपने, मान लिया आपने 10 साल खराब भी कर दिए, 20 साल खराब भी कर दिए, तो किसको दिखाना है। आपका अंततः साक्षी भाव से खुद को ही देखना है। और यदि आपकी चेतना इस बात को माने ही नहीं कि सही रास्ते पर आप नहीं हो, तो दुनिया की नज़र में कितने भी सही रास्ते पर हो, जी हाँ सत्संगत जी, आप सदगुरु से मुंह मोड़कर चाहे पूरी दुनिया आपकी तारीफ करे कि हाँ अब तू सही रास्ते पर है, और आपकी अंतरात्मा आपकी नज़र में ये बोले कि आप सही रास्ते पर नहीं हो,
तो वो तो सही रास्ता हो ही नहीं सकता। आपकी चेतना ही इस बात को नहीं मानती, आपकी अंतरात्मा ही इस बात को नहीं मानती कि सही रास्ते पर हो। तो सासंगा जी, हजूर पिताजी भी यही बात बोलते हैं कि आपको बब्बर शेर बनकर रहना है, आपकी अंतरात्मा की आपको आवाज़ सुननी है। हालांकि आपका मन आपको बहकाने की कोशिश करेगा। हजूर पिताजी ये बात बोलते हैं कि दुनिया की बातें आपको बहुत बार अच्छी लगेगी, लेकिन आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ भी उसी वक्त आवाज़ देती है कि तुम लोग गलत रास्ते पर जा रहे हो। तो आपको चूहों की दौड़ में, कहने का मतलब ये है कि आपको चूहों की दौड़ में नहीं दौड़ना है, नहीं तो आप चूहे ही कहलाएंगे। भले ही सच्चाई को दिखाने में थोड़ा वक्त लगेगा, सच्चाई परेशान हो सकती है, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। और आपको उस चूहों की दौड़ में शामिल होकर चूहे नहीं बनना है। सासंगत जी, साफ साफ सी बात है, आज बब्बर शेर आज जहाँ पर भी है अपने कर्तव्य से, अपने पद से मुंह नहीं मोड़ रहा है, तो अपने सद्गुरु के लिए आपको भी मुंह नहीं मोड़ना है। आप अगर सद्गुरु के साथ है तो वीडियो को लाइक कर एक तरीके से आप इस बात से एहसास करते हैं। आज की वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट करते हैं। जो भी सासंगत वीडियो को लाइक कर जाएगी तो उससे इस बात का एहसास होगा। एक तरीके से यह वोट होगी कि आप सद्गुरु को आज भी दिल से चाहते हैं। आप चूहों की दौड़ में नहीं है, आप बब्बर शेर की दौड़ में है। सद्गुरु प्यारे की साथ संगत जी, हजूर पिताजी सच्चाई के साथ जिस दिन लौटेंगे तो उस दिन सबको पता चलेगा कि बब्बर शेर क्या चीज़ है। और जो बब्बर शेर के साथ है, बब्बर शेर की दौड़ में है, बब्बर शेर के साथ सही रास्ते पर है, तो वो चूहे कभी हो ही नहीं सकते। और जो अपने सद्गुरु से मुंह मोड़ लेते हैं वो एक तरीके से चूहों की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। और वो अगर उन चूहों की दौड़ में शामिल होकर जीत भी जाते हैं तो रहेंगे चूहे ही। रही बात बब्बर शेर की, अगर आप अपने बब्बर शेर के साथ रहते हैं तो आप अगर हार भी जाते हैं तो शेर कहलाएंगे। जी हाँ सासंगत जी, बिल्कुल सही बात है। और जो आवश्यकता से अधिक चतुर बनने का प्रयास करता है, सासंगत जी बहुत अच्छी बात है, बहुत गहराई वाली बात है। इस बात को भी आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है कि जो इस बात को भूल जाता है कि हमको कल को मरना भी है और गलत कार्य करता है, जिस तरीके से हजूर पिताजी के ऊपर जिसने भी आरोप लगाए वो इस बात को भूल गए हैं कि उनको कल को मरना भी है। उनका इतिहास में कहीं को भी किसी भी तरीके से नाम अगर आएगा तो एक तरीके से गलत तरीके से नाम आएगा कि किस तरीके से एक संत के ऊपर आरोप लगाए गए। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक चिड़िया और एक कौवे की कहानी है। एक जंगल में जब आग लग रही थी तो एक चिड़िया ने उस आग को बुझाने की प्रयास किया, अपनी चोंच से एक बूंद भरकर लाती और उस आग में छिड़क देती, तो कौवा उसको देखकर बहुत ज़्यादा हंस रहा था। जी हाँ सासंगा जी, ये कहानी वहीं से निकल कर आती है कि जो आज सच्चाई के रास्ते पर है, जो डेरा सच्चा सौदा से मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं उन रास्तों पर है, और जो कौवे की तरह उस चिड़िया का मजाक बनाते हैं, यानी कि जो साथ संगत का मजाक बनाते हैं कि ये तो ऐसे कर रहा है, इसके एक इंसान के एक मानवता भलाई की कार्य करने से क्या फ़र्क होगा, इसे क्या मिलेगा। वो तो एक साथ संगत ही जानती है कि उसको क्या मिलता है। क्योंकि आपने देखा होगा कौवा उस चिड़िया का मजाक बना रहा था कि इसकी एक बूंद से ये जंगल की आग नहीं बुझने वाली, लेकिन चिड़िया ने उसको एक ही बात संतुष्ट करते हुए बोली कि कल को इतिहास में जब तेरा नाम आएगा तो तेरा नाम बैठकर हंसने वालों में से आएगा और मेरा नाम प्रयास करने वालों में से आएगा। जी हाँ सासंगत जी, डेरा सच्चा सौदा का जब नाम गूंजेगा और जो डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ इन बातों को बोलते हैं कि इनके मानवता भलाई के कार्य करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो कहीं ना कहीं डेरा सच्चा सौदा का नाम एक तरीके से अच्छे गुणगान के लिए लिया जाएगा। और जो डेरा सच्चा सौदा की मजाक उड़ाते हैं उनका नाम उस कौवे की तरह लिया जाएगा जो कौवा उस चिड़िया को देखकर हंस रहा था कि इसके एक बूंद से जो है जंगल की आग नहीं बुझने वाली। सासंगत जी, कोई भी छोटा प्रयास नहीं होता, एक दिन वो रिजल्ट लेकर जरूर आता है। तो सासंगत जी, आप सभी सासंगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत को शेयर कर देना है। और अगर आप सद्गुरु प्यारे के साथ आखिर सांस तक है तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि हजूर पिताजी हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। मरते दम तक आपके साथ अच्छे कार्यों में आपका सपोर्ट करेंगे। मानवता भलाई के कार्य जो भी आपके
द्वारा चलाए जा रहे हैं उन पर कोशिश करेंगे चलने की। करवाने वाले आप हो, करने वाले आप हो। हमारा तो सिर्फ एक सहारा है, हमारा तो एक तरीके से आपका आशीर्वाद है। आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप चाहे तो पत्ता तक नहीं हिल सकता। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, हमारे दिल की धड़कन यही बात बोलती है कि आप हमारे दिल में सतगुरु प्यारे रोम रोम में बसे हुए हो, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके वचनों पर पालन करते रहे। इस तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में सतगुरु के लिए प्यारे भरे शब्द जरूर लिखने हैं। साध संगत जी, वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में आपको राय जरूर देनी है, कौन सी बात आपको अच्छी लगी। अगर एक भी बात आपके माइंड में सेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा साध संगत को शेयर कर देना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।